Hello everyone, myself Mrs. Santosh Yadav, Assistant Professor, Mahila Mahavidyalaya, Nangal Chaudhary. As an in charge of Career Guidance and Personality Development Cell, I have tried to develop a module on self-confidence. My dear students, as you know that if you are having self-confidence, you can put your matter in front of others in a very easy way. You can easily achieve all goal which you want to achieve. अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप अपनी बात को दूसरों के सामने बहुत ही सहजता से रख पाएंगी। क्या गलत है क्या सही, उसके बारे में आप अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, आपने अच्छे तरीके से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव किया है, मेंटेन किया है, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। एक प्रयास के बाद, दो प्रयास के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिली है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से मेरा पूरा विश्वास है कि आप मायूस नहीं होंगी और दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार उस क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करने की, अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करेंगी। तो आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स पर वर्कआउट करना है, आपकी कौन कौन सी जो बेसिक ट्रेट्स हैं उनको आपको इम्प्रूव करना है ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहे। जैसा कि पीपीटी में शो हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस द लैडर टू सक्सेस, आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी। जिस तरीके से घर के बेसमेंट से ऊपर जाने के लिए हम सीढ़ियों का यूज करते हैं, उसी तरीके से अपने करियर को भी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते जाते हैं और एक अपना मुकाम हासिल करते हैं जो हमें हासिल करना होता है। और उसके लिए अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। आप में एबिलिटी होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए कि वॉट एवर यू आर, आप में कौन सी एबिलिटीज हैं, कौन सी डिसएबिलिटीज हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर पाएं। कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने लिखे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, माय डियर चाइल्ड, आप जिस घर में, जिस परिवेश में पैदा हुए हैं, आपकी फैमिली एडुकेटेड है या नहीं है, फाइनेंशियली वो उनका जो स्टेटस है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, आपके पास जो चीजें हैं जो बचपन में होनी चाहिए, अब होनी चाहिए, वो हैं या नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, उसी फैमिली में, उन फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हुए आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर पाएंगे और दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे कि मेरी सहेली के पास तो इस तरह की ड्रेसेस हैं, मेरी सहेली के फादर ये करते हैं, मेरी सहेली की मदर ये करती है, तो उससे उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो निश्चित तौर पर नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस है, एक्सेप्ट whatever situation you have। जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, पेरेंट्स आपके हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए। अगर वो पढ़े लिखे समझदार हैं तब भी इज्जत कीजिए, अगर उन्हें आज के टाइम की इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है तब भी आप उनको मान सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए और अपने मन में ये ठानिए कि जो मेरी स्थितियां हैं, जो मेरी परिस्थितियां हैं घर की, उन्हीं परिस्थितियों से लड़ते हुए मुझे ऊपर उठकर जाना है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट, योर फिजिक, आप दिखती कैसी हैं, आपका रंग गोरा है, काला है, सांवला है, आप मोटी हैं, पतली हैं, आपके हेयर सिल्की हैं, डल हैं, आप अच्छा दिखती हैं, आपकी स्माइल अच्छी है, नहीं है। माय डियर चाइल्ड, इन चीजों से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। इस फिजिक को लेकर बहुत सारी बच्चियां हैं, नॉट ओनली गर्ल स्टूडेंट, बॉयज में भी फिजिक को लेकर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं और वो अंडर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। जब आप अपने आप को दूसरों से इंफीरियर मानेंगे तो आप भीड़ में खड़े होकर कैसे आप अपनी बात रख पाएंगे। तो एक चीज आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि जैसा आपका फिजिक है, अगर जूलॉजी टीचर के नाते मैं आपके साथ शेयर करूं तो बेटा ये जीन्स हैं जो आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं।
जिस तरह का आपका फिजिक है, आपका बॉडी मेकअप है, किसी ने भी, मुझे लगता है जो दिखने में बहुत सुंदर है उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया है। हाँ, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं। यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ऐसा नहीं है कि उससे आपके फीचर शार्प होंगे या आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं, हमें करना भी नहीं है। टीवी में जिस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती हैं कॉस्मेटिक्स को लेकर, मैं बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक जहां जो लोग अच्छा काम नहीं, जिनकी अपीयरेंस अच्छी है, उनको तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि यस आई एम वेरी प्रिटी, आई एम वेरी गुड लुकिंग, लेकिन व्हाट अबाउट दो जो दिखने में अच्छे नहीं है? कहीं ना कहीं उस विज्ञापन से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो रहा है। तो मैं अपनी बच्चियों को कहना चाहूंगी, इग्नोर दीज एड्स, जस्ट फोकस ऑन योर क्वालिटी। स्किल पे हम आगे बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की। आप जैसी दिखती हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अपने मन में आपने जब भी शीशे के सामने खड़ी होती हैं तो यू हैव टू रिकॉल दैट यू आर द वन क्रिएशन ऑफ गॉड। आपके जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है, हूबहू आपके जैसा कोई और नहीं है, तो इस नाते तो आप यूनिक हुई। रिसोर्सेज, आपके जो भी साधन हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट आपके पास है, आपके घर में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, घर वाले चाहते हैं आप पढ़ें, हो सकता है काम करने के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है, हो सकता है आपका कॉलेज आपके घर के नज़दीक नहीं हो, आपको बस में अलग अलग परेशानियों का सामना करके जाना होता है। ये जो रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के साधन आपके पास हैं, उन्हीं को यूज करके आपको अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना है। अगर आप एक्सेप्ट कर पाएंगे इन चीजों को, तो आपके लिए आगे की लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा कि आपकी ये वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, इन वीकनेसेस को ओवरकम करके, इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। और ये सपना आपको मन में रखना है कि जो वीकनेस आज मेरे पास है, कुछ टाइम बाद आने वाले टाइम में ये वीकनेसेस नहीं रहेंगी और ये मेरी स्ट्रेंथ बनेगी। नेक्स्ट जो एक्सेप्ट आपको करना है, आपका IQ लेवल। Every person is not intelligent in the same way every person is not idiot. हम कहेंगे कुछ स्लो लर्नर हैं, कुछ फास्ट लर्नर हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, कुछ साइंस में अच्छे हैं, कुछ को हिस्ट्री बहुत अच्छे से याद होती है, कुछ को लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आती है। आप अपने IQ को एनालाइज कीजिए, व्हाट टाइप ऑफ माइंड यू हैव। आपका लर्निंग माइंड है, यू कैन प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम जहां पर लर्निंग से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, SST है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स भी नो डाउट टिपिकल सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग रहती है, उनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, किसी में कम है किसी में ज्यादा, जैसे फिजिक्स के कंपैरिजन में बायोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग कम है, बट नो डाउट अंडरस्टैंडिंग इज देयर। तो आपको अपने दिमाग को पहचानना है, कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छे तरीके से कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। नॉट ओनली स्टडीज, घर पर भी अगर आप देखें, आप सिलाई करने में अच्छी हैं या स्वेटर बुनने में अच्छी हैं या पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, आपको अपना IQ लेवल क्रिटिकली इवेलुएट करना है और इम्पार्शियल जजमेंट होना चाहिए उसमें, बिल्कुल सच्चे मन से आपको अपने लिए डिसीजन देना है। एंड यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ, आपको अपने लिए सच्चा होना है कि जो मैंने अपने बारे में सोचा है वो ही मेरे लिए सही है और उसी क्वालिटीज को देखकर मुझे आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, व्हाट एवर रियलिटी ऑफ लाइफ आर। आपके लिए किस तरह की सिचुएशंस हैं, किस तरह का आपका फिजिक है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपका IQ लेवल क्या है, उन सबको आपको बारीकी से एनालाइज करना है, एक्सेप्ट करना है कि इन सब कंडीशंस को फेस करते हुए, इन सब सर्कमस्टांसेस के अंदर रहते हुए मुझे अपने लिए अपना मुकाम बनाना है और अपने लिए एक जगह बनानी है। नेक्स्ट इज नो योर स्किल। As I told you, each and every person is having some skill. There is need to identify that skill. सभी में कोई ना कोई स्किल होती है और ज़रूरत है हमें उस स्किल को आइडेंटिफाई करने की। हमें अपने अंदर झांकना होगा और ये देखना होगा कि हम में किस टाइप की क्वालिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा या टीचर बनेगा। एजुकेशन फील्ड के अलावा आप और बहुत सारे जो
फील्ड है उनको भी चूज कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आप आर्ग्यूमेंट में अच्छी हैं, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकती हैं, तो आप लॉयर बनने के बारे में सोच सकती हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आप खेती कर सकती हैं। आजकल हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, आई जस्ट केम टू नो कि डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर कंट्री आर यूजिंग इनोवेटिव एग्रीकल्चरल टेक्निक, नई नई तकनीक वो यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी जो एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो काफी बढ़ गई है। कम लैंड होने के बावजूद उनका जो इनकम है वो ज्यादा है। और अगर आपको एज ए डांस टीचर आपको काम करना है, मान लीजिए आप डांस करने में बहुत अच्छी हैं, तो आप घर पर ही अपना डांस जो क्लासेस हैं उनको रन कर सकती हैं, छोटे बच्चों को, महिलाओं को ट्रेनिंग दे सकती हैं। बिकॉज आजकल ये भी नया ट्रेंड है जिसमें सभी लोग डांस सीखना चाहते हैं, बिकॉज डांस इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल्सो। तो आप अपनी डांस क्लासेस स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको मेकअप का इंटरेस्ट है, आप अच्छा मेकअप कर सकती हैं और उसमें आपके इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो आप एक ब्यूटिशियन बन सकती हैं। और अगर आपकी फोटोग्राफी अच्छी है, आपको फोटोग्राफर का काम करना अच्छा लगता है, तो यू कैन बी ए गुड फोटोग्राफर। कहने का मतलब है अपने मन को टटोलिए और उसमें जाने की कोशिश कीजिए कि कौन सा काम करने पर आपको खुशी मिलती है, आप उसको एंजॉय करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल वर्क फीमेल के लिए बनाए गए हैं उन्हीं वर्क को आप चूज करें, आप लीक से हटकर भी काम कर सकती हैं। जैसे अगर कुछ साल पीछे जाएं तो सेना के अंदर महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन अभी बहुत सारी लेडीज जो हैं वो सेना के अंदर काम कर रही हैं और देश की सीमा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। ड्राइवर की अगर हम बात करें, रेलवे जो है, रेल के अंदर ड्राइवर हैं, बसेस को भी ड्राइव करती हैं, टैक्सीज को भी रन करती हैं। तो कुछ समय पहले तक ये बहुत सुनने में अजीब लगता था, बट नाउ दे आर डूइंग। आप गार्डनर भी बन सकती हैं। अगर आपको प्लांटेशन में इंटरेस्ट है और आपको अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने का तरीका मालूम है, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकती हैं, तो आप एक गार्डनर भी बन सकती हैं। तो कहने का मतलब सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। आप अच्छा खाना बनाती हैं, आप पशुपालन अच्छे तरीके से कर सकती हैं, आप टीचिंग अच्छे तरीके से कर सकती है, तो आप टीचर बन सकती हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को एनालाइज करें, आप में कौन सी स्किल इनबोर्न है, मतलब जन्म से ही आप किस स्किल को अच्छे से सीख पा रहे हैं, और उस स्किल को निखारने की कोशिश कीजिए, उसमें अपनी मास्टरी लेकर आइए। बिकॉज आज वो जमाना नहीं है कि जब आप थोड़ा सा सीखकर कोई भी काम शुरू कर देते हैं। लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, हर फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आपको मास्टरी करने की जरूरत है कि उस फील्ड में आपको मास्टर होना चाहिए। और अगर आप स्किलफुल हैं, आपको लगता है कि यस आई एम हैविंग दैट स्किल, तो ये स्किल भी नो डाउट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगी। सो जरूरी है कि आप अपनी स्किल को पहचानें और उन स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सिर्फ सीखने से काम नहीं होगा, उस स्किल में आपको मास्टरी होनी चाहिए। आप दूसरों से हटकर क्या कर सकती हैं उसकी जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुद का अपना बिजनेस रन करना चाहती हैं, आप कोई भी अपनी जो है नई पहचान बनाना चाहती हैं, तो उसमें आपको लीक से हटकर काम करना होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आने चाहिए कि यस आई कैन डू लाइक दिस, आई कैन डू लाइक दिस। और सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर काफी एफर्ट करने की जरूरत है। सो अपने आप को सबसे पहले पहचानिए, आप किस फील्ड में अच्छी हैं, और उसके बाद मैं तो कहूंगी कूद पड़िए, उस फील्ड में अपना हाथ आजमाने के लिए कूद पड़िए, करके देखिए। अगर आप असफल हो भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, जब आप ट्राई करते हैं तो ही फेल होने के चांसेस है। क्योंकि अगर हम वर्चुअल मोड में रहेंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे कि हमें ये करना है ये करना है, तो टाइम तो उसी हिसाब से चला जाएगा। तो आपको किसी ना किसी स्किल में मास्टरी हासिल करनी है और उस स्किल को यूज करना है टू मेक योरसेल्फ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। बिकॉज अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, आपके पास मनी है, अपनी इच्छा, अपनी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, तो नो डाउट ये भी आप में कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करेगा। सो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्किल एंड get mastery in that skill and then use it wisely.
Next thing which is very important for improving self confidence is command on the language. अलग अलग लैंग्वेजेस को हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखने के लिए यूज करते हैं। अगर आपका लैंग्वेज पर कमांड होगा तो आप अपनी बात को सही तरीके से मजबूती के साथ दूसरों के सामने रख पाएंगे। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी भाषा के बेसिकली 4 बिंदु होते हैं उसको सीखने के लिए। जैसे अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले हमें उसे प्रॉपरली रीड करना आना चाहिए। रीडिंग तो उसके लिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी हिंदी भाषा जो है उस पर कमांड अच्छी हो तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, लगना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इंटरेस्ट की बात है, तो कोई कहानी की किताब आप पढ़ सकती हैं। इसके अलावा आप फोन आजकल क्या है कि बहुत ही अच्छा मीडियम है कि किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए, लैंग्वेज को अपग्रेड करने के लिए। तो अगर आप फोन का भी यूज कर सकती हैं कि किस तरीके से किस शब्द को पढ़ा जाता है, तो आप उसमें वो उस तरह की वीडियोस यूज कर सकती हैं जहां पर ऑडियो इज अवेलेबल कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जाएगा, तो आप उसको ध्यान से सुन सकती हैं। उसके बाद आप खुद बोल कर देखें और धीरे धीरे आप शब्दों के उच्चारण को ठीक कर सकती हैं। लैंग्वेज में एक फ्लो होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में उतार चढ़ाव होना चाहिए। कई स्पीकर्स को आपने अपने लाइफ टाइम में सुना होगा, स्कूल में, कॉलेजेस में या टीवी पर भी, कि उनका अपने विचारों को रखने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो अगर आप में भी इस तरह की स्किल है तो ऑब्वियसली ये आपको अंदर से खुशी देगा और एक ये पॉइंट आपके मन में आएगा कि यस आई नो हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, और मुझे अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करना है। तो जब तक आप अच्छा पढ़ेंगी नहीं, आप अच्छा बोल नहीं सकती। मुझे लगता है कि स्पीकर होने से पहले हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। जब हम दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से पढ़ते हैं तो उससे हमें नए विचार मिलते हैं और उन विचारों को अपनाकर उनमें अपने विचार जोड़कर हम अपने भाषण को और प्रभावशाली बना सकते हैं। सो रीडिंग के बाद लिसनिंग। सबसे पहले क्या है कि आप सुनेंगे, क्या बोला, किसने बोला, कैसे बोला, शब्दों का उच्चारण कैसे है, फिर आप खुद पढ़ेंगे, फिर उसको बोलकर देखेंगे। लिखना, मुझे लगता है लिखने में भी सभी स्टूडेंट्स तो अच्छे नहीं हैं। कॉलेजेस में भी हम देखते हैं कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक से एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाती हैं, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। किस तरीके, किस वक्त, किस ऑफिस में किस तरह की एप्लीकेशन दी जाती है, किस तरीके से आप अपना प्रार्थना पत्र लिख सकती हैं, तो यू शुड बी एबल टू नो इट। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखो तो बच्चों का जो राइटिंग और रीडिंग पोर्शन होता है वो कमजोर होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें तो वो उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं जितना अच्छे से बोल पाते हैं। ये एक्चुअली उनके एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो क्लास में, जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, तो वो जिस तरीके से बात करती हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने रखती हैं, आप उनको ध्यान से सुन सकती हैं। आप टीवी में भी जो टीवी कलाकार हैं, कोई सीरियल आप देखती हैं, कोई न्यूज चैनल पे आप कोई एंकर को सुनती हैं, तो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का वॉइस फ्लो मैं कॉपी कर सकती हूँ, तो आपको उसे बार बार सुनना चाहिए। यहाँ पर भी हार्ड वर्क की जरूरत है और लैंग्वेज कमांड होना भी अपने आप में एक स्किल है। तो यहाँ पर भी आपको इनपुट डालने की जरूरत है और अपनी स्किल को बार बार इंप्रूव करने की जरूरत है। आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, घर में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं कि मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुनिए। तो शुरू में आपको हेजिटेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगी यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज कमांड होना। हिंदी पर आपकी कमांड है तो आप हिंदी में अपनी बात रख सकती हैं। हिंदी के बाद आप इंग्लिश भाषा को सीखने की कोशिश करें। उसमें भी आपका जो है अगर स्पीकिंग पोर्शन कमजोर रहता है तो कोई बात नहीं, आप अपने रीडिंग पोर्शन को इम्प्रूव करें, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। उसमें भी आपको अच्छा सुनने की जरूरत है। लिसनिंग सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज लिसनिंग। तो जब आप सुनेंगी तो उसको रीड आउट कर पाएंगी, रीड करके भी आप लिख सकते। तो चारों जो यहाँ पर जो चारों इसके पॉइंट्स हैं, जो सेंटर पॉइंट्स हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कोई बोल रहा है तो उसको सुनकर आप लिख सकती हैं।
कोई लिख रहा है, उसको देखकर आप बोल सकती हैं, और कोई लिखा हुआ आपको दिया हुआ पेज दिया गया है तो उसे आप पढ़ सकती हैं। तो यू शुड हैव कमांड ऑन द लैंग्वेज। तो आपको कोशिश करनी है कि लैंग्वेज पर आपकी अच्छी कमांड हो और आप अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से, इफेक्टिव वे में दूसरे के सामने रख पाए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी पोस्चर। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए हैं अकॉर्डिंग टू मी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बॉडी पोस्चर, अब बॉडी पोस्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप सामने खड़े हैं, आपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला है, इवन देन पीपल आपके बारे में गेस करना शुरू कर देते हैं कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट है, देखने में एक्टिव है। जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज रहता है, आप अपने आपको किस तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आपको मालूम है कि आपका पोस्चर ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है, तो ये अंदर से आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप शाई नेचर की हैं और अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे हैं, ठीक से खड़े नहीं हो रहे हैं, ठीक से बैठे नहीं हैं, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में ये देखिए पर्सन का जो बैकबोन है वो सीधा नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, वो सीधी है। तो यू हैव, जब भी आप खड़े होंगे तो यू हैव टू टेक केयर दैट यू हैव टू स्टूड स्ट्रेट। आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देखिए सिटिंग पोस्चर, यहाँ पर भी जो कुछ लोग कमर को झुकाकर बैठते हैं, तो यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आप अपनी बैकबोन को हमेशा सीधा रखेंगे और जिस भी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए विद स्माइलिंग फेस, थोड़ा थोड़ा स्माइल रहे फेस पर। तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करेगा और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। जब आप चल रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, हर वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्चर है वो राइट हो और आपकी जो हैबिट्स हैं एक दूसरे के साथ बात करने की, तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात को सुनने के बाद अपनी बात रखें। आपको पेशेंस रखना है, आपको हर वक्त स्पीकर नहीं रहना है, आपको लिसनर भी होना है। आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना है। जब आप उनकी बात को सुन रहे हैं तो आपको उनके सामने आपके जेस्चर, आपके हाव भाव इस तरीके से होने चाहिए कि आप दूसरे की, सामने वाले की बात को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हैं और उनकी बात को ध्यान से सुन रही हैं। तो इस केस में आई टू आई कॉन्टेक्ट भी जरूरी है, तभी सामने वाला कॉन्फिडेंटली आपकी बात, अपनी बात को आपके सामने रख पाएगा। तो मुझे लगता है बॉडी पोस्चर भी एक इम्पॉर्टेंट जो है पैरामीटर्स है फॉर मेकिंग यू सेल्फ कॉन्फिडेंट। The next parameter which I have chosen to improve your self-confidence is help, help, help. Now, what is this help, help, help? जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, कभी भी आपने किया होगा, चाहे हम छोटा सा ही किसी का हेल्प कर दें, तो हम में थोड़ा सा फीलिंग आता है कि यस आई हैव डन ए लॉट। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी मन में एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि यस मैंने तो आज बहुत बड़ा काम किया है। तो उससे क्या होता है, अगर आप डेली किसी ना किसी पर्सन की हेल्प करती हैं, सबसे पहले आप अपने आप से एक रूल बनाइए कि दिन में आपको रोजाना कम से कम किसी एक पर्सन की हेल्प करनी है, चाहे वो घर में फैमिली मेंबर हो या गली में कोई हो सकता है, कॉलेज में कोई हो सकता है, आपके जहाँ पे आप काम करती हैं वहां पर कोई पर्सन हो सकता है। एक्चुअली जब हम दूसरों की मदद करते हैं इसका मतलब ये है कि हम खुद की मदद कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो अंदर से आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा और आपके मन में अपने लिए रेस्पेक्ट की फीलिंग आएगी कि यस मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, आई एम गुड, आई एम डूइंग बेटर फॉर द सोसाइटी। तो जब भी आप थोड़ा थोड़ा किसी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी देने की कोशिश करते हैं तो आपका जो स्वभाव है उसमें विनम्रता आती है। ह्यूमिलिटी का जो फीचर है वो धीरे धीरे आप में डेवलप हो जाएगा। बिकॉज जब आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उससे पहले आपके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि इस पर्सन को मेरी हेल्प की जरूरत है। तो आपके मन में ये आएगा कि हम सबको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत लाइफ में पड़ती है, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो जो ह्यूमिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो फीलिंग है, वो आपके माइंड में डेवलप होगा और इससे आपको इनर हैप्पीनेस मिलेगी और ये भी आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा। सो वन थिंग दैट यू हैव टू टेक अवे होम इज हेल्प, हेल्प, हेल्प।
यू हैव टू हेल्प अदर्स। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कोशिश करनी है कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे। Next is wonderful quote which I have chosen for you is, आप क्या पढ़ पा रहे हैं? I can or I can't. My dear child, always you have to keep positive attitude in mind. आप क्या कर सकती हैं उसे आपने माइंड में रखना है, ये नहीं कि आप क्या नहीं कर सकती। बिकॉज एज ए पर्सन अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर सकती, बट मुझे उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। मुझे अपनी उन स्किल्स को, उन एबिलिटीज को माइंड में रखना है जो मैं कर सकती हूँ। Always focus on thing which you can, not on what you can't. Because अगर जो चीज आप नहीं कर सकती हैं उसी के बारे में आप बार बार सोच रही हैं तो इससे आपको डिप्रेशन आएगा, आप सैड फील करेंगी, आप लो फील करेंगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कमजोर होगा। आपको दूसरों को भी नहीं देखना है कि व्हाट एक्स इज डूइंग, व्हाट वाई इज डूइंग, जेड इज डूइंग, सब अपना काम कर रहे हैं, नथिंग इज डूइंग स्पेशल। जिनके पास जिस तरह की एबिलिटीज हैं वो उनको अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो वो उनको इम्प्रूव कर रहे हैं एंड देन they are using in effective way। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या कर सकती हैं। और एक बार आपने ढूंढ लिया कि मुझ में ये एबिलिटी है, यस मैं ये कर सकती हूं, तो उस पे आप अपना जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, इंप्रूव योर स्किल, फिर आपको अपनी स्किल को इंप्रूव करना है और फिर मैदान में कूद पड़ना है। मैदान में कूद पड़ने का मतलब कोई झगड़ा थोड़ी करना है। जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं उस फील्ड में अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए, एंश्योर करने के लिए आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट आई कैन, व्हाट यू कैन, नॉट ऑन व्हाट यू कांट। नेक्स्ट थिंग इज बिलीव योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखें। आपने ये जान लिया है मैं किस परिवेश से हूँ, अपनी उन जो भी आपकी जो सरकमस्टांसेस हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है आपने ये मान लिया है कि जो भी संसाधन मेरे पास हैं, जिस तरह की परिस्थितियों में मैं रह रही हूँ, उन सब के बीच रहते हुए मुझे अपने लिए एक मुकाम हासिल करना है। फिर आप जानेंगी कि आप में कौन सी स्किल है, उस स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी। स्किल को इम्प्रूव करते वक्त आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वो चीज चूज करनी है जो आप कर सकती हैं, वो नहीं जो आप नहीं कर सकती, जो हमने लास्ट स्लाइड में लिखा, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कैन, नॉट ऑन व्हाट यू कांट। अब जब आपने अपनी स्किल को ढूंढ लिया है, आपने पहचान लिया है कि आप क्या कर सकती हैं, क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसमें मास्टरी हासिल कर चुकी हैं। आपने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है कि इन परिस्थितियों में रहते हुए, इन रिसोर्सेज का यूज करते हुए मुझे अपनी इस स्किल का यूज करना है। सो ये आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करेगा और आप अपने ऊपर विश्वास करने लगेंगी कि यस, इस फील्ड में मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। सो माय डियर चाइल्ड, यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखें कि यस मैं कर सकती हूँ। फिर भी यदि आप नहीं कर पाई है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर इंसान को पहले एफर्ट में ही सक्सेस मिल जाए। पहले एफर्ट में सक्सेस मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है, उनको जिन्होंने बहुत सारा होमवर्क किया है। इस फील्ड में जाने के लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे जब मैं इस फील्ड में जाऊंगी, मेरे कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, और अपने आप को इस फील्ड में सक्सीड करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर आपने पहले बहुत सारा होमवर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, nobody can stop you to become a successful person। So मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ नई बातों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मैं कोशिश करूंगी
कि कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करे, और जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं अपने कॉन्फिडेंस को लेकर वो ना रहें, और मेरी सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हंसते मुस्कुराते हुए जीवन की जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं, जो भी खुशियां हैं, जो भी उनकी कमियां हैं, उन सबको सेलिब्रेट करें और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन को आगे नए मुकाम पर लेकर जाएं। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए सभी का धन्यवाद, और सभी खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।